हिंद महासागर की निगरानी के लिए अब ये लगभग तय हो गया है कि भारत फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमानों के 26 मैरीटाइम वर्जन यानी रफाल एम लेने जा रहा है। रफाल एम बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दासो ने इस बाबत भारत के रक्षा मंत्रालय को अपनी बिड यानी बोली सौंप दी है। ये रफाल एम भारतीय नौसेना के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। वायुसेना के 36 रफाल लड़ाकू विमानों की तरह ही रफाल एम भी इंटर गवर्नमेंटल डील यानी कि भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच होने वाली डील के तहत ही खरीदे जाएंगे। इस सौदे की कुल कीमत करीब 5.5 बिलियन यूरो यानी करीब 50,000 करोड़ होने का अनुमान है। दासो कंपनी द्वारा रक्षा मंत्रालय को सौंपी अपनी बोली के बाद अब दोनों देशों की उच्च स्तरीय कमेटी कीमत, हथियारों, एवियोनिक्स और दूसरी शर्तों पर चर्चा करेंगी। भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत बनकर तैयार हो चुका है। पिछले साल सितंबर यानी कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कोच्चि में आईएनएस विक्रांत को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस पर तैनात करने के लिए भारत के पास फिलहाल कोई मैरीटाइम फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में कमीशनिंग समारोह में नौसेना के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होने वाले फाइटर जेट MiG-29K को विक्रांत पर तैनात किया गया था। यही वजह है कि नौसेना को जल्द से जल्द रफाल के मरीन वर्जन की दरकार है। जानकारी के मुताबिक फ्रांस से रफाल एम के कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के करीब 4 साल बाद पहला लड़ाकू विमान नौसेना को मिल पाएगा, यानी पहला रफाल एम 2027 से पहले विक्रांत पर तैनात नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत ने जब वायुसेना के लिए वर्ष 2015 में रफाल फाइटर जेट खरीदने की घोषणा की थी, तब पहला विमान 2019 में जाकर मिला था। कुल 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खेप इसी साल जाकर पूरी हुई है। इसी साल जुलाई के महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने गए थे, तब रक्षा मंत्रालय ने इन 26 रफाल एम और फ्रांस से ही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदने की मंजूरी दी थी। इसके बाद अक्टूबर के महीने में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस को इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए लेटर फॉर रिक्वेस्ट भेजा था, जो टेंडर प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है। इसी के जवाब में बुधवार को फ्रांस ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी LOA रक्षा मंत्रालय को भेजा है। नौसेना के लिए जो 26 रफाल एम खरीदे जाएंगे, उनमें 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट होंगे और 4 ट्विन सीटर यानी ट्रेनिंग के लिए होंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रेनर को भी फाइटर रोल में तब्दील किया जा सकता है। भारतीय नौसेना के पास मैरीटाइम कॉम्बैट के लिए फिलहाल रूस के 45 MiG-29K लड़ाकू विमान है, लेकिन ये अब पुराने पड़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने DRDO के साथ मिलकर LCA तेजस का मैरीटाइम वर्जन तैयार किया है, जिसे LCA नेवल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सिंगल इंजन होने के कारण भारतीय नौसेना इस फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने में हिचकिचा रही है। ऐसे में HAL ने डेक बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर जेट TEDBF यानी टेडबेफ पर काम करना शुरू कर दिया है। टेडबेफ का प्रोटो वर्जन 2026 तक आने की उम्मीद है और इसका प्रोडक्शन 2030 से शुरू हो जाएगा। 2040 तक 45 टेडबेफ नौसेना को मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस गैप को भरने के लिए 26 रफाल एम की भारतीय नौसेना को जरूरत है। आईएनएस विक्रांत के लिए भारतीय नौसेना ने शुरुआत में रफाल एम के साथ अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया था। हालांकि दोनों ही मैरीटाइम फाइटर जेट की क्षमताएं लगभग बराबर थी, लेकिन बाद में नौसेना ने रफाल एम को इसलिए चुना क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 रफाल लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में नौसेना के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग से लेकर रफाल एम की मेंटेनेंस और रखरखाव में काफी मदद मिलेगी।